तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, स्पेशली जो एमपी के स्टूडेंट हैं। ईएसबी का नया कैलेंडर कब तक आएगा, क्योंकि आपको पता है एमपी पीएससी ने अपने रिजल्ट भी देने चालू कर दिए हैं और अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक एमपी ईएसबी जो है वो एक तरह से कुंडली मारकर बैठा, ना तो रिजल्ट दे रहा है और ना ही वो कोई कैलेंडर जारी कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर जब एमपीपीएससी कर सकता है, चुनाव के तुरंत बाद एमपीपीएससी ने अपने रिजल्ट जारी करने चालू कर दिए हैं, तो ईएसबी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? इसको लेकर के आज अखबार में एक नई अपडेट आई है। नई यहाँ पर एक तरह से अखबार ने भी अब शिकंजा कसा है और आड़े हाथों लिया जा रहा है एमपी ईएसबी को। तो एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी का रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी अपडेट आज अखबार में दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की कटिंग में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, भोपाल का यह अखबार है, एमपीपीएससी ने रिजल्ट देना शुरू किया, अब कर्मचारी चयन मंडल पर टिकी हैं निगाहें। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं एमपी के, वो सब लोग अब टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अब एमपीपीएससी ने शुरू किया है, तो हो सकता है ईएसबी भी कोई नया अपडेट दे। ईएसबी 2023 की परीक्षाओं के रिजल्ट अटक गए हैं। 2024 के लिए शेड्यूल ही तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो 2023 खत्म होने को, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया और 2024 का शेड्यूल भी अभी जारी नहीं किया है। देखिए क्या कहना है इनका। विधानसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण सरकारी नौकरियों पर रोक लगी हुई है। हालांकि चुनाव होते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करना शुरू कर दिए हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2022 और दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में अब उम्मीदवारों की नजरें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर टिकी हुई हैं। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। उधर लंबे समय से बहुप्रत्याशित आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से ईएसबी को यह भर्ती परीक्षा कराने की डिमांड भेजी जा चुकी है, लेकिन आचार संहिता के चलते विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसके अलावा 6 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी अभी तक अटके हैं। वहीं 2024 के लिए भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी नहीं हो पाया है। बड़ी भर्ती है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, जो अभी तक अटकी हुई है। देखिए, एसआई की भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं युवा। देखिए, गृह विभाग के लिए प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के लिए 7090 पदों के लिए जो है भर्ती परीक्षा हो चुकी है। इससे पहले वर्ष 2020 में लगभग 6000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन बेरोजगार 6 साल से मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बार अगस्त 2017 में 611 पदों के लिए एसआई की भर्ती निकाली गई थी। तब से अब तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। ठीक है, 2017 से लगभग 6 साल हो चुके हैं, पर अभी तक एमपीएसआई की कोई भर्ती नहीं आई है। देखिए, दिसंबर तक जारी हो नई परीक्षाओं का शेड्यूल। ईएसबी के शेड्यूल में अब कोई परीक्षा शामिल नहीं है। नया शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है। उम्मीदवारों का कहना है कि जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए, ताकि उसके अनुसार अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की जा सके। 2024 का कैलेंडर दिसंबर में जारी होना चाहिए, इससे उन्हें आसानी होगी। और ये ऐसा तभी हो पाएगा जब अब आपको एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। ठीक है ना। ऐसे आपका पीएससी नहीं है, ये ईएसबी है, इनके कानों पर जूं नहीं लगेगी जब तक आप कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। तो चुनाव का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद कुछ प्लानिंग की जाएगी, फिर उसके बाद में अपन ईएसबी को चल करके घेरते हैं और उनसे अपना कैलेंडर जारी करवाएंगे। ठीक है। चौहान सर ने भी कहा है कि इसको लेकर के एक बड़ी अपन को आंदोलन करने की आवश्यकता है। बस रिजल्ट आने दीजिए 3 दिसंबर को। कौन पास होता है, कौन फेल होता है, किसकी सरकार बनती है, उसके बाद जो है अपन अपना प्रोग्राम सेट करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एमपीपीएससी ने 10 दिन में 6 परीक्षाओं के रिजल्ट दिए हैं। एमपीपीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा 2022, दंत चिकित्सा 2022 के अलावा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022 की लिखित परीक्षा, स्टेट सर्विस परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा, प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2021 की मुख्य परीक्षा व वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ठीक है, 10 दिन के अंदर जब यह परिणाम घोषित कर दिए हैं 6 परीक्षाओं के, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ओबीसी का मुद्दा आप अगर बना रहे हैं, तो क्या ये ओबीसी का मुद्दा एमपीपीएससी पर लागू नहीं होता है? ओबीसी के मुद्दा होने के बाद भी वो 13% अतिरिक्त रख करके अगर रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रिजल्ट दे सकते हैं? अभी तक जहां तक जो है परीक्षार्थियों के द्वारा फोन किया गया, तो यही बताया गया कि भैया ओबीसी का मुद्दा चल रहा है, इस वजह से जो हम अटके हुए हैं रिजल्ट को लेकर के। लेकिन जब एमपीपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? देखिए, 27,912 पदों के लिए हुई परीक्षा के अटके हैं रिजल्ट। ईएसबी ने 2023 में अब तक कुल 9 भर्ती परीक्षाओं सहित 15 परीक्षा ईएसबी ने कराई हैं। यह भर्ती परीक्षा लगभग 37,817 पदों के लिए की गई हैं। इस साल की लगभग 6 भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। यह परीक्षा 27,912 पदों के लिए हुई थी, लेकिन इनके 2 महीने से ज़्यादा रिजल्ट अटके हुए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि इन 2 महीनों में रिजल्ट तैयार हो चुके होंगे।
इसलिए जल्द आचार संहिता खत्म होते ही रिजल्ट घोषित किए जाने चाहिए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी हो सके। आपको पता है वर्ग 2 का मेंस एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जो आपकी चयन परीक्षा होती है उसका कोई अभी कुछ आता ही पता नहीं है कब होगी। इसके अलावा वर्ग 1 का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो अभी तक नहीं आया है, परीक्षा करा ली गई है। आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट अटका हुआ है, ठीक है ना, एमपी पुलिस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एमपी जेल पहरी बहुत पहले एग्जाम हो चुका है, जेल पहरी फॉरेस्ट का, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पटवारियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, पटवारियों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि भैया ये ज्वाइनिंग होगी या परीक्षा रद्द होकर के दोबारा परीक्षा होगी, इसमें जो है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े जो हैं वो आपको 3 दिसंबर के बाद इनकी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी कि क्या हो सकता है। और सरकार बनते ही कौन सी सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बन रही है। और सरकार बनते ही काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनका अलग जो है सिस्टम बनेगा कि उनको पटवारी की परीक्षा को रद्द करना है या आगे इसको कंटिन्यू करना है। वहीं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो जैसे चल रहा है वैसे का वैसा चलता रहेगा, आपका पुलिस का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है जांच वाँच हो चुकी है उसकी, और ज्वाइनिंग वगैरह वो दे देंगे, ठीक है। इस चुनाव के चलते ये सारी भर्ती प्रक्रिया अटकाई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें मार्च के बाद में आपका लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो एक बार फिर से आपकी जो है आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में परीक्षार्थियों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि अगर लोकसभा का चुनाव जैसे मार्च में है तो फरवरी लास्ट तक यहाँ पर भी आपको आचार संहिता लग जाएगी। तो ये 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2 महीने के समय में हमको अपने सारे रिजल्ट जारी करवा लेने हैं। और मुख्य परीक्षा इसकी रह गई, वो मुख्य परीक्षा वर्ग 2 की करवा लेनी है, वर्ग 1 का रिजल्ट ले लेना है, पटवारियों के बारे में जो भी है उसको फाइनल करवा लेना है। क्योंकि जैसे ही आपका लोकसभा के चुनाव के लिए जैसे ही आपका वो लगा आचार संहिता, तो फिर से ये आपकी भर्ती परीक्षाएं अटक जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास में। भाई अब एकजुट होने की आवश्यकता है, ठीक है, एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर एकजुट नहीं हुए तो समझ लीजिए आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। और हर जगह आपकी भर्ती परीक्षा चल रही है, यूपी में हो रही है, बिहार में हो रही, झारखंड में हो रही, बिहार में तो बहुत बड़े पदों पर जो है भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। तो एमपी ऐसा क्यों रह गया है, एमपी में ऐसा क्या है भैया कि एमपी में ना ये रिजल्ट दे रहे हैं ना कोई भर्ती परीक्षा दे रहे हैं। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ में भी अब आपकी परीक्षा शुरू हो गई है, तो ये एमपी आखिर ऐसा क्यों रह गया है, इसके लिए बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता है। ट्विटर कैंपेन भी हम करेंगे और एक आंदोलन की भी यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है। बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सही समय पर पता चल सके कि कब हम लोग एकजुट होकर के आंदोलन करने वाले हैं, कब हम ईएसबी के पास में जाने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में और नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको हम बता दें। इसके बाद में आपकी एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा जरूर होनी है। एमपीएसआई को लेकर के बड़ी अपडेट आ सकती है और एमपीएसआई में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि पहले ही आपके 500 से 550 के लगभग पदों की बात की गई थी और तब से काफ़ी समय हो चुका और काफ़ी सारे एसआई जो हैं वो रिटायर भी हो चुके होंगे। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि लगभग 700 750 के आसपास पदों की भर्ती की जाए, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से ये भर्ती नहीं आई है। ऐसे में काफ़ी सारे पद खाली हो चुके होंगे, लेकिन हमें केवल 550 पद नहीं चाहिए, कम से कम 750 के आसपास पद चाहिए, ठीक है। तो जो भी जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी दोस्तों को बता देना कि भाई जो भी नई अपडेट होती है वो आपको अपने चैनल पर इसी सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलती है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। और इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए जिन लोगों का एग्जाम है उनको बता दें, जो भी आपके अभी एसएससी के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं, सबकी आंसर की आ चुकी है। उन सभी आंसर की को लेकर के उसमें जितने प्रश्न आए हैं, इसके अलावा अभी दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम हुआ तो दिल्ली पुलिस में जो भी प्रश्न आए हैं इन सब को लेकर के हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। आज से ही वो प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, जिससे कि ये जितने भी लेटेस्ट करंट में जो लेटेस्ट में प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, वो सब आपके सामने से एक बार निकल जाएं और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एसएससी जीडी में। एमपी पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप एसएससी जीडी की तैयारी तो अच्छे से कर सकते हैं, अपनी एक पोस्ट एसएससी जीडी में पक्की कर सकते हैं। तो इसलिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज से ये सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जानकारी भी देते रहेंगे हम भर्ती परीक्षाओं की, और एसएससी जीडी की फ्री में आपकी तैयारी भी करवाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।